हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नए टॉपिक के बारे में बता लें, जैसे कि शॉर्ट एंड लॉन्ग भावेल साउंड। शॉर्ट और लॉन्ग भावेल साउंड होता है उसके बारे में। तो ये डे 15 का वीडियो होने वाला है और डे 14 तक का वीडियो आप नहीं देखें तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। अब चलिए डे 14 के वीडियो में शॉर्ट और लॉन्ग भावल के बारे में समझते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजी में शॉर्ट और लॉन्ग भावल यानी कि लघु स्वर और दीर्घ स्वर के बीच अंतर उनके उच्चारण की अवधि यानी कि समय पर होता है। जैसे कि आप शॉर्ट और लॉन्ग भावल हिंदी में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक होता है दीपा, एक सेकेंड समझिए, दीपा। जैसे कि मैं लिखता हूँ दीपा, एक सेकेंड। जैसे कि दी और देखिए यहाँ इस प्रकार से होता है दी और पमयकर पा, दीपा। ठीक है, तो इसमें क्या उच्चारण होता है, डी आई होता है। लेकिन एक होता है दीपक, तो दीपक में जो सो डी डबल ई होता है। तो इस प्रकार से आप समझ जाइए कि दी, देखिए दीपा बोल रहे हैं यानी कि उस समय आपका जो मतलब आप जिस प्रकार ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं वहाँ कम जो सो समय लग रहा है, लेकिन दीपक में आपको ज़्यादा लंबा थोड़ा सा खींचना हो रहा है। दीपक इसमें जो सो आपका लॉन्ग भावेल आ जा रहा है और इसमें शॉर्ट भावेल आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब आगे कहा जाता है कि ध्वनि पर निर्भर करता है। लघु स्वर ध्वनि में ई संक्षिप्त रूप में सुनाई देता है, जैसे कि रेड में ए का ध्वनि, बेड में ए का ध्वनि, और दीर्घ में जो सो ई का ध्वनि स्पष्ट, जैसे कि मीट। जैसे आप पढ़िए मेरे साथ एक बार मीट और एक बार पढ़िए रेड। तो ए रेड में ए तुरंत समाप्त हो जा रहा है। बीट और मीट, मीट में ऐसा लग रहा है कि लंबा है, तो इसमें हमारा लॉन्ग भावल साउंड आ रहा है और इसमें हमारा शॉर्ट भावल साउंड आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार है सीन्स में ई की ध्वनि, सेन में ए की ध्वनि और ध्वनि की ज्ञान होता है। और अंग्रेजी भाषा में इसे सही तरीके से समझने के लिए इसके कुछ रूल को आपको जानना होगा। तो सर्वप्रथम कहा जाता है कि शॉर्ट भावल एंड शॉर्ट भावल का उच्चारण को सीखिए। जो शॉर्ट भावल है उसके उच्चारण को समझिए। सबसे पहले आता है ए का उच्चारण हमारा अगर ये हमारा जो सो शॉर्ट में अगर देखा जाए तो ए का उच्चारण जो सो ए होता है और ई का उच्चारण ए हो जाता है, और शॉर्ट में आई का उच्चारण ई होता है और ओ का उच्चारण ओ होता है और यू का आ हो जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कैट, सैंड। तो यहाँ कैट और सैंड में जो सो ये हमारा शॉर्ट भावल साउंड का उच्चारण हुआ है, शॉर्ट भावल ए का। और ई का देखा जाए तो पेन, टेन, पेन और टेन, इस प्रकार से उच्चारण होता है शॉर्ट भावल का। फिर है आई हमारा जो है सो फिनिक्स और पिग, इस प्रकार से दो उच्चारण इसका दिया गया है और ये हमारा शॉर्ट भावल साउंड है। नेक्स्ट है हमारा डॉग शॉप, ये भी हमारा जो सो शॉर्ट भावल साउंड है। और तीसरा है हमारा रन और सन, और ये दोनों भी हमारा शॉर्ट भावल साउंड के साथ आता है, क्योंकि ये शॉर्ट भावल साउंड में आता है, क्योंकि इसे बोलने में, इसका जो उच्चारण है करने में हमें कम समय लग रहा है। नेक्स्ट है हमारा कि शॉर्ट भावल साउंड ए का उच्चारण, अगर किसी वर्ड में ए का शॉर्ट साउंड होता है तो इसके उच्चारण में ए आ जाता है। जैसे कि बैड, बैट, बैट, बैग, कैंड, CAN, कैन, हैट, कैट, डैड। ठीक है, इस प्रकार से उच्चारण होता है और यहाँ इसका जो है सो मीनिंग भी दिया गया और यहाँ इसका जो है सो हिंदी भी है। अगर आपको इंग्लिश नहीं पढ़ पा रहे आप तो हिंदी देख के आप समझ जाइए। नेक्स्ट है सेकेंड रूल कि शॉर्ट भावेल जो आपका ई है, क्योंकि भावेल आपका 3 है, ए आई यू, तो ए का हो गया। अब अगला हम ई का देखते हैं। तो हमारा है अगर किसी वर्ड में ई का शॉर्ट साउंड होता है तो इसका उच्चारण जो है सो ए हो जाता है। अगर ई का शॉर्ट भावल साउंड होता है तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे कि रेड, बेट, पेट, वेट, मैन, हैन, टेन, इस प्रकार से उच्चारण होता है। और एक बार मेरे साथ आप पढ़िए, रेड, बेट, नेट, वेट, मैन, हैन, टेन, ये हमारा शॉर्ट भावल साउंड है। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट भावल साउंड हमारा आई है और आई को समझिए। कहा जाता है आई का उच्चारण, अगर किसी वर्ड में आई शॉर्ट साउंड हो तो इसके उच्चारण में ई आ जाता है, इसके उच्चारण में ई आ जाता है। आई का जो शॉर्ट में होता है तो इसके उच्चारण में क्या आता है, ई आता है। जैसे कि कीड, वीन, लीप, टीप, हीट, बीड और लीप, इस प्रकार से ई का उच्चारण होता है। और इसे आप एक बार पढ़िए, वीन, लीप, टीप, हीड, वीट, लीप, इस प्रकार से। ठीक है, और शॉर्ट भावेल अगला हमारा ओ है। ठीक है, ओ का उच्चारण आई और अगला ओ। ठीक है, ओ का देखिए कि शॉर्ट भावेल साउंड जो सो ओ हो जाता है। ठीक है, उच्चारण जैसे कि गॉट, कॉट, ओल्ड,
ऑड, ऑफ, नॉट, हॉट, लॉट, इस प्रकार से उच्चारण होता है। और आप इसे जो सो लॉन्ग वावल साउंड में पढ़े, सॉरी शॉर्ट वावल साउंड में पढ़िएगा। और नेक्स्ट हमारा शॉर्ट वावल साउंड आता है यू, ठीक है। और यू का उच्चारण जो सो सीधा सीधी शॉर्ट में अगर आप उच्चारण कीजिएगा तो उसका उच्चारण आ हो जाता है। जैसे कि जी यू, बी यू जी बग, गन, सन, फन, ठीक है, बन, सन, फन, रन और पन, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। ये हमारा जो सो शॉर्ट में हुआ, ठीक है। लेकिन अब हम जो सो ए, ई, आई, ओ और यू का जो सो अब लॉन्ग वावल साउंड देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लॉन्ग वावल साउंड कैसे लॉन्ग में उच्चारण होता है। कहा जाता है कि लॉन्ग वावल साउंड तब होता है जब वावल को अक्षर के नाम या समान से उच्चारित किया समान उच्चारित किया जाता है। जैसे कि ई होता है तो ई को अब अगर आप पढ़िएगा तो ई का उच्चारण ई होगा, और इससे जो सो ई का उच्चारण ई होने पर इसका जो सो लॉन्ग जो सो क्या हो जाता है, लॉन्ग वावल साउंड उच्चारण हो जाता है, ठीक है। लेकिन शॉर्ट में इस प्रकार नहीं होता था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ए का उच्चारण देखिए यहाँ क्या बन रहा है, केक, बैक। ई का उच्चारण फीट, डीप, ठीक है, कीप। और आई का उच्चारण जो सो कीट, आइस। फिर अगला हमारा ओ है, ओ का उच्चारण जो सो यहाँ बॉट, नॉट। और यू का उच्चारण ब्लू और ब्लू। और सी यू टी का क्यूट, ब्लू और क्यूट, इस प्रकार से दो उच्चारण यहाँ दिया गया है किसका, यू का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि जो वोवेल हमारा ए है उसका लॉन्ग वावल साउंड देखते हैं। ये तो पहला शॉर्ट वावल साउंड हमने देखा, अब जो सो लॉन्ग वावल साउंड समझिए। लॉन्ग वावल और शॉर्ट वावल साउंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि किसी भी वर्ड में आप डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ लॉन्ग वावल साउंड का उपयोग हो रहा है या शॉर्ट का उपयोग हो रहा है। जैसे कि बेबी, बेबी में आपका जो है सो क्या हो रहा है, लॉन्ग का उपयोग हो रहा है। फिर बेबी बोलिए, बेबी बोलते हैं तो आपको ज़्यादा जो सो समय देना होता है और इसके कारण से लॉन्ग वावल साउंड का उपयोग हो जाता है। फिर अगला हमारा सी ए के, कैक, रैन, रेड, मेड, पेड और ब्रेड, इस प्रकार से ये सब जो है सो लॉन्ग वावल साउंड के अंदर आता है। लॉन्ग वावल ए है। अब लॉन्ग वावल ई का उच्चारण देखिए, ए का देख लिए मैंने, अब ई का देखिए। ई में देखिए हमारा क्या होता है, जैसे कि मीट, ठीक है, मीट, बीच, प्रोटीन और पीस, ये हमारा पीस है, ठीक है, PIC, पीस। सी का उच्चारण सा हो रहा है, पीस। और बेड, रेड और वीक। एक होता है WEE के वीक, WEE के वीक मीन्स होता है क्या, सप्ताह, ठीक है। और WEA के वीक मतलब होता है कमज़ोर, ठीक है। तो उसमें हमारा जो सो लॉन्ग वावल का उपयोग होता है और इसमें शॉर्ट का होता है। तो ये हमारा आई का, ई का था। अब नेक्स्ट हमारा आई का है। कहा जाता है कि लॉन्ग वावल साउंड आई का उच्चारण अगर किसी वर्ड में आई का लॉन्ग वावल साउंड होता है तो आई का उच्चारण आई ही कर देते हैं। जैसे कि साइलेंट, साइन, लाइट, राइट, फ्लाइट, डिलाइट और माइट, इस प्रकार से इसका उच्चारण होता है। यहाँ आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। आई का उच्चारण लॉन्ग में इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है फोर रूल की लॉन्ग वावल साउंड ओ का उच्चारण अगर किसी वर्ड में ओ लॉन्ग वावल साउंड में होता है तो ओ का उच्चारण जो सो ओ ही हो जाता है। जैसे कि फोन, बॉट, स्नो, ठीक है, SNOW, स्नो, रोड, टॉड, कॉच, ब्रॉच, इस प्रकार से उच्चारण होता है। और आप इसे जो सो एक बार जो सो अपने से पढ़िए, और नहीं पढ़ पाते हैं तो यहाँ हिंदी लिखा हुआ है, हिंदी को देखकर आप पढ़िए। ये आपका लॉन्ग वावल साउंड ओ है। अब लॉन्ग वावल साउंड यू को देखें। यू का उच्चारण जो है सो मोस्ट रूप से अगर देखा जाए तो यू ऊ हो जाता है। क्या होता है, ऊ हो जाता है। जैसे कि म्यूजिक, स्टैच्यू, FRUITY, क्या बना, फ्रूट बना, ठीक है, FURIT, फ्रूट। फिर अगला है वुमेन, ड्यूटी, यूनिफॉर्म, ठीक है, और स्टूडेंट। इस प्रकार से यू का उच्चारण जो है सो लॉन्ग वावल साउंड में होता है। नेक्स्ट हमारा कि कहा जाता है कि अब आइए कि लॉन्ग वावल और शॉर्ट वावल को एक साथ ही पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा शॉर्ट वावल है। शॉर्ट वावल अगर ए हमारा रहता है तो कैट, जैसे जल्दी उच्चारण हो जाता है कैट, सेंड। लेकिन लॉन्ग वावल अगर ए रहता है तो कैट, क्या बनता है ये, कैक, थोड़ा सा लॉन्ग उच्चारण हो रहा है, बैक। ये हमारा लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग ए है, लॉन्ग वावल ए। अगला ई में देखिए पेन, लॉन्ग शॉर्ट में पेन, टेन। और लॉन्ग वावल ये हमारा शॉर्ट वावल हो गया, और ये हमारा लॉन्ग में फीट, फीट और कीप बोलते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा आवाज़ को ज़्यादा खींचना होता है। नेक्स्ट हमारा आई में जैसे कि फिश, पिग। और आई का हम लॉन्ग में पढ़ते हैं कीट, काइट और आइस, इस प्रकार से। ओ का देखिए डॉग, शॉप, लेकिन लॉन्ग में यही इसका
हो जाएगा क्या, बॉट नॉट, इस प्रकार से, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा यू का उच्चारण। अगर मतलब यू का उच्चारण जो है सो, यू का उच्चारण है, यू का लॉन्ग वावल साउंड और शॉर्ट वावल साउंड है। तो शॉर्ट को समझिए क्या होता है कि सन होता है और रन होता है, और यू का जो है सो लॉन्ग वावल साउंड हमारा क्या होता है, ब्लू और क्यूट होता है, ठीक है। इस प्रकार से उच्चारण है। अब कुछ इसका सेल्फ प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, और सेल्फ प्रैक्टिस आप खुद से ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद अगर सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस करने पर आपको बहुत ही बेहतर समझ में आ जाएगा। और देख सकते हैं सेल्फ प्रैक्टिस को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट। उसके बाद जो सो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। तो चलिए फिर मिलता है आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।